अनन्याश्चिन्तन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यसर्वाणां योगक्षेमा वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्याश्चिन्त्यन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य सर्वाणां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्त्यन्तु मां, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, तेषां नित्य सर्वाणां योगक्षेम वहाम्यहम्। उस भक्त के, उस व्यक्ति के मैं नित्य ही योग और क्षेम का वहन करता हूं। इसमें जो द्रष्टव्य विचार है वो ये है कि किस प्रकार से हम अनन्य भाव को ग्रहण करें। अनन्य भाव का मतलब है जहां पर कोई दूसरा विचार, व्यक्ति, ध्येय सब समाप्त हो जाता है और केवल एक बचता है। न दो मत हैं, न दो व्यक्ति हैं, न दो विचार हैं। अनन्य, एक ऐसी दृढ़ भक्ति, एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति जिसमें चाहे कोई लक्ष्य हो, कोई आस्था का बिंदु हो, या कोई अलग आयाम हो जिसमें दूसरा कोई नहीं है, केवल एक है। भगवान कहते हैं अगर जो किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह की स्थिति आ जाती है अनन्यता की, अनन्य भाव की, तो फिर उसे किसी दूसरी वस्तु, किसी दूसरे चिंतन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं उसकी सारी चीजों की योग और क्षेम, योग का मतलब है किसी वस्तु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, और क्षेम उसकी सस्टेनेबिलिटी, वो वस्तु, वो व्यक्ति बना रहे। तो इस सब की चिंता ईश्वर स्वयं करता है। बस जो भी आपका लक्ष्य है उसमें आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में प्राप्त करने की लगन होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें स्वयं आपके अनुकूल हो जाएंगी। महाभारत में एक प्रेरणास्पद प्रसंग आता है एकलव्य का। एकलव्य की धनुर्धर बनने की इच्छा थी। इसी इच्छा के साथ में वह द्रोणाचार्य जी के पास में गया और हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुवर, मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है और मैंने सुना है धर्म विद्या के मामले में आपसे अच्छा कोई गुरु नहीं है, तो इसलिए मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं केवल क्षत्रियों को शिक्षा देता हूं और आपकी जो जाति है उसके अनुरूप
आप मेरे से शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। ये सुनकर एकलव्य थोड़ा खिन्न हुआ, लेकिन उसकी अपने लक्ष्य को लेकर इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मेरा लक्ष्य द्रोणाचार्य को गुरु बनाना नहीं है, मेरा लक्ष्य है अच्छी धनुर्विद्या सीखना। अब द्रोणाचार्य मुझे शिक्षित करें ना करें, पर मैं धनुर्विद्या अवश्य सीखूंगा। मैं द्रोणाचार्य की एक सांकेतिक, एक प्रतिमान वाली मूर्ति बनाऊंगा, उनको गुरु के रूप में प्रतिस्थापित करूंगा और अच्छा धनुर्धर बनने के लिए धनुर्विद्या का स्वयं ही अभ्यास करूंगा। उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति स्थापित की और धनुर्विद्या का अभ्यास किया। अपने अनन्य लगन के साथ में, अनन्य भाव के साथ में एक दिन वह भी आया कि वह श्रेष्ठतम धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को यह बात पता चली तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा धनुर्धर कैसे बन गया जो कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ है, और वो भी बिना किसी गुरु के। तो फिर ये प्रश्न उन्होंने सीधा एकलव्य से किया कि एकलव्य, तुम्हारी इस सफलता का रहस्य क्या है, तुम्हारी इस उन्नति का रहस्य क्या है? उसने कहा, गुरुवर, मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति प्रतिस्थापित करके धनुर्विद्या का अभ्यास किया, और उसी अभ्यास का परिणाम है कि मैं धनुर्विद्या का इतना अच्छा ज्ञाता बन गया। ये सुनकर फिर बाद में द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। यह बात प्रसंग अलग है, लेकिन इस शिक्षा से जो हमको, इस कहानी से जो हमको शिक्षा मिलती है वह यह है कि लक्ष्य चाहे कितना ही कठिन सही, कोई आपका सहयोग करे ना करे, परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल सही, लेकिन अगर जो आपका अपने लक्ष्य के प्रति अनन्य भाव है तो कोई भी आपको लक्ष्य की प्राप्ति किए बगैर, आपको कोई भी उस लक्ष्य की प्राप्ति से रोक नहीं सकता। अर्जुन भी अनन्य भाव को ग्रहण करता है और गीता का ज्ञान उसके अंदर, उसके अंतःकरण को आलोकित करने लगता है। जब बहुत सारे द्वंद्वों से जूझते हुए जब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दो सेनाओं के मध्य में वो खड़ा है श्री कृष्ण को लिए और उनसे प्रश्न पूछता है कि मैं युद्ध क्यों करूं, अपनों से मैं युद्ध करूंगा। सामने मुझे अपने भाई दिखाई देते हैं, सामने मुझे अपने स्वजन संबंधी दिखाई देते हैं, मित्र दिखाई देते हैं, गुरुजन दिखाई देते हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊंगा? केवल इस नश्वर राज के लिए जो कि आज है कल नहीं रहेगा। मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। हे कृष्ण, ऐसे राज्य सुख को भोगने से तो अच्छा है, इस रुधिर प्रदिग्धान धरती को भोगने से अच्छा है कि हम भिक्षा मांग कर अपना
पेट भर लें। श्री कृष्ण उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको अपने ज्ञान और श्री कृष्ण के तर्कों पर समझ नहीं आता कि किसको चुना जाए। अपनी समझ के हिसाब से निर्णय ले, ये जो श्री कृष्ण कह रहे हैं उसको माना जाए। तो फिर अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने प्रार्थना करते हैं, अनन्याश्चिन्तन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य सर्वाणां योगक्षेम वहाम्यहम्। कार्पण्यदोषोपत्स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहि मे तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपत्स्वभाव। हे कृष्ण, यद्यपि मैं बहुत बड़ा वीर हूं, लोग मुझे महानतम धनुर्धर की संज्ञा देते हैं, बट मैंने कार्पण्य दोष को प्राप्त कर लिया है, कायरता को प्राप्त कर लिया है। उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव जो है, स्वभाव से मैं उपहत दुखी हो चुका हूं, टूट चुका हूं। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म की इच्छा से, धर्म के गूढ़ रहस्य को जानने के उद्देश्य से मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यत्श्रेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो चीज मुझे बताएं। मैं इस चीज को डिसाइड करने में, इस चीज का निर्णय लेने में समर्थ नहीं हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। शिष्यस्ते अहम शाधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं तुमको अपना गुरु मानकर आपकी शरण में जाता हूं, सब कुछ मैं छोड़ देता हूं। तो ये है अर्जुन की शरणागति कृष्ण के प्रति। जब वो अनन्य भाव को ग्रहण करता है तो ज्ञान उसके अंतःकरण में स्वयं उतर जाता है, और फिर जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं वो उसको समझ भी लेता है, और उसके बाद उसको लगने लगता है कि धर्म के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य है, और वो धर्म के लिए युद्ध करता है, युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है, अपने सारे किल विषयों को छोड़कर, कार्पण्य दोष को छोड़कर। तो यह महत्ता है शरणागति की, अनन्य भाव की। किसी ईश्वर में आपकी आस्था है तो उसके प्रति शरणागत भाव, पूर्ण निष्ठा के साथ में समर्पण आप कर दें, फिर देखिए किस तरीके से आपकी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। किसी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अनन्य भाव से उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाएं, बाकी सारी चीजें स्वयं होती चली जाएंगी। एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जान। एक चीज को साध लो, एक विचार को जीवन में उतार लो, एक लक्ष्य को अपना लो, फिर देखना सारी चीजें खुद ब खुद सध जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो केवल एक होती है। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। और जो भटकने वाले लोग हैं उनका चित्त भी भटका हुआ होता है और उनकी जो बुद्धि होती है वो बहुशाखा, बहुत सी शाखाओं वाली होती है। कोई भी डिसीजन उनको लेना है, किसी भी निर्णय पर पहुंचना है तो बहुत सी शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये करें, वो करें, वो क्यों नहीं करें, ये क्यों नहीं करें, और वो उसी उधेड़-बुन में उलझे रह जाते हैं। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च, बहुशाखाओं वाली और अनंत होती है। जो सोचना है वो उसको भी सोच लेते हैं, जो नहीं सोचना है उसको भी सोच लेते हैं, और कभी भी एक निश्चय पर नहीं पहुंच पाते। इस ईश्वर को चुनें कि उस ईश्वर को चुनें, इस लक्ष्य को चुनें कि उस लक्ष्य को चुनें, क्या करें क्या ना करें। छोटी छोटी चीजों में लाभ और हानि की तुलनात्मक विवेचनाओं में उनका जीवन निकल जाता है, जिससे भटकाव की गहन स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए एक हो जाओ, एकात्म हो जाओ, अनन्य मनस्क हो जाओ, और जो भी है दृढ़ इच्छा के साथ में जिसको भी आपको प्राप्त करना है उसमें पूर्ण रूपेण समर्पण भाव से निष्ठा के साथ में उस कर्तव्य पथ को अपना लो। यही आज का संदेश है और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।